ठीक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब कैसे हैं? फिर से यहाँ आकर अच्छा लगा। और आज शुक्रवार 16 अगस्त है। आशा है आप सभी का सप्ताह अच्छा रहा हो, पर ज्यादा महत्वपूर्ण आज शुक्रवार है, यानी वीकेंड की शुरुआत। उम्मीद है इस वीकेंड के लिए आपकी बड़ी योजनाएं हैं। यूके या जहां भी हो, इस शानदार मौसम का पूरा आनंद लें। पैसिव के बारे में बुधवार को हमारे सीईओ ऐश मुफरा 360 पर थे। आशा है सभी ने उनकी बातें सुनी होंगी। सच तो यह है दोस्तों, हाँ, चुनौतियां आ रही हैं। हाँ, कुछ आंतरिक समस्याएं थी, पर वे जल्द ही पीछे छूट जाएंगी। ऐश ने कहा है कि जल्द ही अच्छी खबरें आने वाली हैं, तो नजर रखें और ग्रुप से जुड़े रहें। और निश्चित रूप से जब हमारे पास कोई शानदार खबर होगी तो हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन दोस्तों, अपना रास्ता मत बदलो, हम कहीं नहीं जा रहे। ऑन पैसिव बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा है जैसा आप सोच सकते हैं। जैसा कि हमारे सीईओ ने कहा, हम यहीं रहने वाले हैं। कृपया धैर्य रखें और बेहद रोमांचक समय की प्रतीक्षा करें। आज मैं बेहद खुश हूं कि यूके से एक शानदार मेहमान नफीसो यहां हैं। उनके पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, तो बिना देर किए मैं नफीसो को बुलाता हूं। नमस्ते, कैसी हैं आप? आपको यहां देखकर अच्छा लगा। आप कैसी हैं? बिल्कुल, नफीसो यूके में रहती हैं। वह हमें सब कुछ बताएंगी और यहाँ एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। नफीसो, बताइए आप कहाँ से हैं और कब यूके आई, और आपका परिवार? धन्यवाद रेड, शुक्रिया। मैं यहाँ आपसे जुड़कर कृतज्ञ हूँ। मैंने इसे कई बार अलग तरह से देखा है, तो आज मैं यहाँ कुर्सी पर बैठी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी कहानी साझा करने को उत्सुक हूँ। आशा है सभी को पसंद आएगी। बिल्कुल, नफीसा अब यूके में रहती हैं। वो हमें अपडेट करेंगी। वो यहाँ एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। नफीसा, बताइए आप कहाँ से हैं और कब यूके आई? अपने परिवार के बारे में भी। मैं सोमालिया की नफीसा अख्तिदोन हूँ। मैं आधी जिंदगी यूके में रही हूँ। मैं 2005 में आई थी। यहां रहकर खुश हूं। यूके एक शानदार देश है। मैं इस मौके के लिए आभारी हूं। कई लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं कृतज्ञ हूं। मैं 4 बच्चों की मां हूं। यूके में अकेले उन्हें पाल रही हूं। ये मुश्किल समय है। यही है जहां मेरा सारा ध्यान जाता है आज, और मैं यूके में बच्चों को पालने के लिए वाकई संघर्ष करता हूं, क्योंकि जब आप परिवार के साथ होते हैं तो दबाव कम महसूस होता है, क्योंकि घर में हमारे पास अलग किरदार हैं। माँ, परिवार, चाची, चाचा, बहनें सब एक साथ रहते हैं। वे सोमालिया में एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन यहाँ अलग है। तो हर कोई अपना समय अकेले या परिवार के साथ बिताता है। जब साथी होता है तो समय मिलता है। आप समय ले सकते हैं, बारी बारी से काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप अकेले और काम करने वाले माता पिता हैं तो यह बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं घर से काम करने का कोई तरीका ढूंढने में पूरा ध्यान लगाता हूं जो लंबे समय का ना हो। पिछले 18 सालों में मैंने अलग अलग काम किए, अलग अलग क्षेत्रों में गया, पर आखिरकार बीएएसएफ में मौका मिला। लेकिन बीएएसएफ से पहले करीब 9 सालों तक मैंने अलग अलग काम किए, प्रोडक्ट्स बेचे। ये सब करना, व्यापार मैं कैसे कर सकूं, यही मेरा लक्ष्य था। कैसे निकल सकूं काम करना, बच्चों को किसी और के साथ छोड़ना, कभी कभी अजनबियों के साथ
जैसे कि चाइल्ड माइंडर, आप स्कूल नहीं छोड़ सकते, स्कूल से नहीं ले सकते। और मेरा ध्यान तब गया जब मेरी बेटी ने कहा, मम्मी आप हमारे साथ पूर्णकालिक माँ कब बन सकती हैं। वहीं मेरा ध्यान गया और मुझे सच में बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह रो रही थी। वह कह रही थी, मम्मी क्योंकि वे नहीं समझते कि आप अपना सारा समय उनके लिए बलिदान कर रही हैं, अपनी ऊर्जा उन्हें काम ढूंढने, काम पर जाने। यहाँ मैंने जो अलग अलग काम किए हैं, जैसे सफाई कर्मी, केयर टेकर, सहायक कार्यकर्ता के रूप में। अब मैं कहती हूँ कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो मैंने कई काम किए हैं, इसलिए मैं कभी नहीं बैठूंगी और कहूंगी ठीक है जीवन ऐसा ही है, या कुछ मिलेगा किसी का इंतजार करूंगी। नहीं, मैं जो भी मिलता है वो करती हूँ, क्योंकि यह एक अवसर है। क्योंकि शायद अगर मैं घर होती तो मुझे काम करने का यह मौका न मिलता। बहुत से युवाओं के पास जाने की जगह नहीं है, वे चाहते हैं और काम करने को तैयार हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। तो मैं आभारी हूँ कि मैंने हर स्तर का काम किया, सफाई कर्मी से लेकर टैक्सी ड्राइवर तक। मैं खुश हूँ जो भी मैं यहाँ यूके में कर रही थी, क्योंकि मैं कभी पीछे नहीं बैठी और कहा, ओ मैं किसी या सरकार का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, बेशक आपको मदद मिलती है, समर्थन मिलता है, सब कुछ, लेकिन आपको उठना और जाना पड़ता है। यही मैं हूँ। काफी पहले मैं कुछ छोटा मोटा बनाना चाहता था जो मैं घर से कर सकूं, तो मैंने एक अच्छी कंपनी के लिए उत्पाद बेचना शुरू किया। 7 साल से मैं घर से काम करते हुए बच्चों की देखभाल कर रहा था। सब बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। फिर कोरोना आया और सब कुछ बिखर गया। अब कोई वजन घटाने का उत्पाद नहीं खरीद रहा था। हर कोई सोच रहा था खाने के लिए क्या मिलेगा। चीजें मेरी योजना के अनुसार नहीं हुई। फिर मैं दोबारा काम पर लौट गया। मैंने कई चीजें खोजी, क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं ऑनलाइन सीखने, कोर्स करने जैसे अवसर ढूंढ रहा था। फिर मुझे कुछ ऐसा मिला जो मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा इसे अपना लूं, ये बढ़िया है, मुझे यही करना चाहिए। और फिर मैंने शुरुआत की। मैंने लोगों को जोड़ा। यह मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा था। मेरी एक अच्छी टीम थी, इसलिए मैं अच्छा कर रहा था और सब कुछ मैं एक साथ लाता हूं। पर अंत में हम फेल हुए, क्योंकि ये स्थिर चीजें नहीं थी, ये चमकदार चीजों जैसी थी। और फिर सब कुछ ढह गया। फिर मैंने सोचा, क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे कुछ और ढूंढना होगा। और मैं दूसरी चीजें करता हूं। फिर से वो भी फेल हो गया। तीसरी बार मैंने सोचा, बस अब तो हो गया, इस बार मैं और कोशिश नहीं करूंगा। मैंने कहा, काम पर लौट जाओ, बस इतना ही, वैसे ही मेहनत करो जैसे पहले करते थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक दिन सोमाली समुदाय के एक बड़े नेता ने बात की। ये कोई जूम कॉल जैसा था। मैं उस वक्त सच में नीचे था, क्योंकि मेरी नई कंपनी ढह गई थी। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। सच कहूं तो मैंने बहुत कुछ खो दिया। मैंने अच्छा पैसा और 1 साल की मेहनत खो दी। सब कुछ एक दिन में चला गया। मैं उस वक्त सचमुच बहुत नीचे था। मैंने सोचा, कभी ऑनलाइन कुछ मत सोचना, बस अब अपने काम और परिवार पर ध्यान दें, क्योंकि ये तीसरी बार हो रहा है। और मैं कभी हार नहीं मानता। मैं सोच रहा था, पता है क्या, चलो सुने, क्योंकि वो महान व्यक्ति जिसे हमने खोया कह रहा था, बस इसे देखो। और वो बता रहा था, मैं बस सुन रहा था। और एक बात मेरे दिमाग में कौंध गई। ऐसा है कि आपको लोगों को साथ लाने की जरूरत नहीं,
आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं, आपको टीम बनाने की जरूरत नहीं। यही एक बात है। मैंने कहा ठीक है, तुम अलग अलग चीजें आजमा रहे थे और ये वो नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। पर मुझे कोई आइडिया नहीं था और उस रात मैं अंत तक सुनता रहा। मैं उसे नहीं जानता था, वो महान व्यक्ति जिसे आज जानता हूं। और मैंने वेबिनार छोड़ दिया और मैं खोजा। मैंने नाम खोजने की कोशिश की, मैं पा भी नहीं सका क्योंकि गलत लिखा था। गलत, मैं नहीं ढूंढ पाया क्योंकि डैश या स्पेस डाल रहा था, वो नहीं आया। मैंने कहा क्या गड़बड़ है, चलो वापस चलते हैं। मैंने कुछ चीजों का स्क्रीनशॉट लिया था, मैं वापस देखता हूं, अरे यह बिल गलत है। मैंने इसे जांचा, यह हर जगह मुश्किल से है। वाह, ये सामने आ गया। पहला व्यक्ति जिसे मैंने देखा वो था, क्या नाम है उसका, माइकल एल्फ। हाँ, वही पहला व्यक्ति था जिसे मैंने देखा और वो काफी लंबा वीडियो था। मैंने सुनने की कोशिश की क्योंकि वो कुछ समझा रहा था। मुझे ज्यादा समझ नहीं आया पर मुझे पसंद आया और मैं वापस नहीं गया। उस रात मैंने लगभग 6 घंटे खोज की। मैं बस कंप्यूटर पर इधर उधर क्लिक करता रहा। मुझे कुछ भारतीय भाई बहन मिले। उस समय मैं उन्हें नहीं जानता था। मुझे समझ नहीं आया वे क्या कह रहे थे। मैंने देखा अंग्रेजी में कौन बोल रहा है और मैं पहुंचा। मेरी अंग्रेजी कमजोर है। मैंने फिर से दूसरी बहन को देखा। तब से मैं अपना नाम भी नहीं याद रख पाया। मैंने उसे नहीं देखा। उस समय यह एक शानदार प्रस्तुति थी और मैंने सुना और मुझे इसमें रुचि है। 2 दिन बाद मैं बस आगे पीछे खोज करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार मैंने फैसला किया और मैंने कहा कि मैं संपर्क करना चाहता हूं और मैंने उस भाई से संपर्क किया जिसने मुझे उस समय वेबिनार के लिए आमंत्रित किया था और उसने मुझे लिंक भेजा। मैं इसे संभाल नहीं पाया, कुछ गड़बड़ हो गई और फिर मैंने उससे पूछा, अरे वो जिसने हमें रात को आमंत्रित किया था, क्या आप मुझे उससे जोड़ सकते हैं? क्योंकि मैं बहुत सीधा हूं, मुझे व्यक्ति से सवाल पूछना पसंद है। और उन्होंने मुझे भाई अब्द अलासो का नंबर दिया। उन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलिया से उनका नंबर दिया। मैं आभारी हूं कि मैं उस सज्जन से मिला और उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और मैंने व्हाट्सएप पर संपर्क किया और कहा मैं यही हूं और मुझे यह छोटी सी बात समझने की जरूरत है। और उन्होंने कहा क्या आप रजिस्टर करना चाहते हैं या आपको कोई जानकारी चाहिए? हम आगे पीछे बात करते रहे और मैंने कहा कि मैं रजिस्टर करना चाहता हूं। मैं चीजों का प्रबंधन नहीं कर पाया पर मुझे आपकी मदद चाहिए थी। आखिरकार हमने रजिस्टर किया, मैंने थोड़ी राशि दी और जुड़ गया। उसके बाद मैंने कभी आराम नहीं किया। वो वाकई बहुत कम समय था क्योंकि जब मैं ऑन पैसिव में जुड़ा तब संस्थापक सदस्यों के लिए गेट बंद होने में 2 महीने से कम समय था और मैंने उसका पूरा फायदा उठाया। मैंने यूके, ऑस्ट्रेलिया और सोमालिया में कई महान नेताओं से मुलाकात की। हमने उस छोटे से समय में 17 देशों तक पहुंचे क्योंकि मैं बैठा नहीं रहा और कहा ओह मैं ये नहीं करूंगा। हालांकि मुझे पता है कि ऑन पैसिव को मार्केटिंग की जरूरत नहीं है जो हम सब यहाँ करते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में जो था, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, जारी रखो, तुम ठीक हो। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अभी भी सुन सकते हैं। हाँ। तो उस समय मेरा ध्यान टीम बनाने या ऐसा कुछ करने पर नहीं था। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, पर मुझे लगा ये मौका अच्छा है और मेरा समुदाय इसे न खोए। तो उस समय हम लगभग 17 देशों में गए थे। हमारे देश में सोमाली समुदाय की एक अच्छी पार्टी थी, उन्होंने यह कर दिखाया। हम नेताओं के आभारी हैं और हमारा सारा धन्यवाद सोमाली समुदायों को जाता है जो हमें समझते हैं, कभी नहीं छोड़ते। हालांकि हम कई अवसरों पर असफल रहे जो हमने सामने रखे, लेकिन वहीं से मैंने ऑन पैसिव शुरू किया 2022 की शुरुआत में। वहीं से मैं जुड़ गया। तो मैं ऑन पैसिव में सबसे छोटा हूं, पर मैंने अच्छा काम किया। मैं ये कहने के लिए बहुत आभारी हूं। अच्छा,
आप शायद निष्क्रिय नफीसा में सबसे युवा संस्थापकों में से एक हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से हमारे सबसे मजबूत संस्थापकों में से एक हैं। हम व्यक्तिगत रूप से मिले हैं और आप अपनी कुछ बहनों और भाइयों को भी लाइव इवेंट में लाए। आप न केवल सोमालिया समुदाय में एक शक्तिशाली नेता हैं, बल्कि आप बहुत अच्छे इंसान भी हैं। मैं आपसे मिला हूं और उनकी मुस्कान सबसे सुंदर है जो आपने कभी देखी है। सच में वह एक प्यारी महिला है और आप अपने समुदाय के लिए जो कर रही हैं वह अद्भुत है, क्योंकि आप सभी का उत्थान कर रही हैं। खासकर यहाँ यूके में, यहाँ बहुत से सोमालियाई हैं जो 2000 के शुरुआत में आपकी तरह आए थे, क्योंकि उस समय सोमालिया में युद्ध और अकाल था। आप यूके के लिए एक बड़ी संपत्ति रही हैं। मुझे आपका काम पसंद है, मुझे आपकी उपस्थिति पसंद है। आप खुलकर और ईमानदारी से बोलती हैं। मुझे लगता है यह एक बड़ा फायदा है। अंतर्निहित लाभों में से एक, मैंने जिन सभी लोगों का इस कुर्सी पर साक्षात्कार लिया है, उनमें जो बातें देखी हैं, लगभग हर व्यक्ति बिना किसी संदेह के बहुत सी कठिनाइयों से गुजरा है। कल नेरेल की कहानी सुनी और कई अन्य लोगों के जीवन में भी बहुत सी चुनौतियां आईं, पर इसने उन्हें वास्तव में बहुत मजबूत बना दिया। और यह एक ऐसी थीम है जो मैंने यहां आने वाले कई लोगों में देखी। वे कितने लचीले हैं। लोग वाकई में हार नहीं मानते और सफल होने का दृढ़ संकल्प रखते हैं, खासकर जब वे अपने परिवार के लिए ऐसा करते हैं। और मुझे लगता है कि ये लोगों को बहुत मजबूत बनाता है। तो आप जून 2020 से सिर्फ 2 महीने पहले ऑन पैसिव में शामिल हुए और मुझे पता है कि आपने उस अवधि में एक बहुत बड़ा संगठन विकसित किया। आप अपने सभी सोमालियाई भाइयों बहनों को कैसे एकजुट रखते हैं? क्या आप नियमित वेबिनार करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। मैं ओम्पा सेफ में शामिल हुआ शायद 1 महीने या उससे कम समय में। हमने तुरंत काम शुरू कर दिया। हमारे भाई अब्देलाला 100 हफ्ते में एक वेबिनार करते थे। मैं उनसे जुड़ा और हमने सोमालिया, फिनलैंड, कनाडा के 9 अन्य नेताओं को जोड़ा। आखिरकार हमने यूके में कुछ महान नेताओं को एकत्र किया और एक नेतृत्व समूह बनाया जहां हर किसी की जिम्मेदारी थी। हमने वेबिनार को विस्तारित किया 2 दिनों में और फिर हर हफ्ते 2 बार हम वेबिनार आयोजित करते और अन्य नेताओं को आमंत्रित करते जैसे कि वे एक आह्वान हो। हम विभिन्न नेताओं को आमंत्रित करते। उनके समय और प्रयास के लिए आभारी हैं। मैं और अब्देलाला 100 मुख्य कारण हैं और एक अन्य बहन अमीना फोरेन यहाँ यूके में, जो हमारे समुदाय के लिए एक बहुमूल्य संपत्ति है। हर समय, हर वक्त वह OES में एक बेहद प्रतिभाशाली नेता है। वह पेशेवर है। हर हफ्ते मैं अपडेट के लिए आभारी हूँ और वह OES में उत्कृष्ट हैं। अब्देलाला 100 एक महान प्रेरक हैं। हर किसी की अपनी विशेषता है, तो हम इन सभी नेताओं को जुटाते हैं, पर ध्यान रखते हैं कि कौन और कहां सबसे अच्छा है। हमारा हर शुक्रवार को एक वेबिनार होता था। पहले अन्य दिन भी थे, पर जब चीजें बढ़ी और टीम बड़ी हुई तो 300 से 100, कम से कम 150 लोग आते थे। तो हर शुक्रवार ओ कनेक्ट पर एक शानदार वेबिनार होता था, वो प्लेटफॉर्म जिसे हम बहुत मिस करते हैं। हम वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं और ओ कनेक्ट में फिर से चमकने के लिए बेताब है, क्योंकि वो सच में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हमारे वेबिनार को आसान बनाता है। हमने कुछ समय तक दूसरे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया, फिर अपने प्रोडक्ट पर आए जो वाकई शानदार है।
इसलिए क्योंकि आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, यह बहुत अच्छा है। आप स्वागत कर सकते हैं, आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं है। आप स्वागत बटन पर क्लिक करते हैं और स्क्रिप्ट पर जो चाहें लिख सकते हैं। ये वाकई एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो हम अपने प्रोडक्ट के वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और यह आएगा। और हमारे पास वो वेबिनार चल रहा है जिसमें 5 अलग अलग समूह हैं, विभिन्न रीसेलर्स और नेता। ओमासिफ में पहले से ही हजारों सोमाली समुदाय के लोग हैं, जिसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हम नेताओं का प्रबंधन करते हैं। मुझे लगता है कि यह 2000 कुछ है, आधा 2700 कुछ संस्थापक सदस्यता के लिए, पर हमने रीसेलर्स भी बनाए हैं जो वास्तव में अच्छे नेता भी हैं। और हमारे पास एक अलग समूह है, ये लगभग 5 हैं, पर कुछ नेता अपने प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं और अपना व्यवसाय चलाते हैं। तो हमारे पास सोमाली समुदाय में एक शानदार टीम है और सबसे बड़ा समूह सोमालिया में है। हमारे पास ऐसे नेता हैं जो कर सकते हैं। वे बहुत देर से शामिल हुए, पर कम समय में 3000 से ज्यादा रीसेलर्स का प्रबंधन करते हैं और वे सच में सोमालिया में शानदार नेता हैं। और उन्होंने एक छोटा सा कार्यालय में वे भाषा बाधा और अन्य चुनौतियों के कारण एक एक करके लोगों की मदद करते हैं। हम बाहर होने पर कुछ भी कर सकते हैं। कभी कभी जब बहेना में माइग्रेशन का समय होता था, जब हम ओईएस में जा रहे थे, तब कभी कभी 6-7 घंटे लग जाते थे लोगों को सही दिशा में ले जाने में, उनके सवालों का जवाब देने में, आगे पीछे जाने में, और किसी के खाते में कोई समस्या हो तो उसे सुलझाने में। हमने बहुत अच्छा काम किया और हम आभारी हैं। खड़े होने के लिए धन्य हैं। लिए यूके में यहाँ सबसे बड़ा लक्ष्य है, घर में कहीं भी मेरे लिए, लेकिन समुदाय के रूप में हमारे पास अन्य मछली पकड़ना है। ऑन पैसिव में मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। मैं वेबिनार में बताता हूँ, मुझे 1 मिलियन एकल माँ या पिता को घर से काम करने का मौका देना है। ये मेरा लक्ष्य है। ये वो एक चीज है जो मैं इस दुनिया से जाने से पहले सुनिश्चित करना चाहता हूं, जब तक ऑन पैसिव का संबंध है। तो ये मैं हूं, इसमें मैं भी शामिल हूं। जब मैं उन 1 मिलियन लोगों को ढूंढ रहा हूं, पहला व्यक्ति जिसकी मैं मदद कर रहा हूं वह मैं हूं। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कैसे संघर्ष किया, अपने बच्चों को कितना छोड़ा, कोई कहीं आगे पीछे भागता रहा। यह मेरा एक व्यक्तिगत लक्ष्य है। एक समुदाय के रूप में हमें ऑन पैसिव में वास्तव में बड़ी मछली पकड़ने का मौका मिला है, निराशाजनकों और सामुदायिक सभाओं के माध्यम से। हम अपने समुदाय की मदद करने की योजना बना रहे हैं। यह सुनिश्चित करने में समय लगेगा कि हम अपने घर, जरूरतमंद समुदाय, अनाथों जिनके पास पानी नहीं, साफ पानी नहीं, पर्याप्त भोजन नहीं है, उन्हें प्रभावित करें। आप जानते हैं, वहां एक मुझे अच्छा लगता है जब कहानियां मुझे छू जाती हैं। पिछले कुछ सालों में मैं घर जाती थी और एक बहन से मिली जो एक द्वीप से आई थी। वह वाकई में अच्छे लोगों का निर्माण करती है। मुझे सच में बहुत प्रेरणा मिली, क्योंकि एक व्यक्ति ने जो किया उसने मुझे प्रेरित किया। उसने क्या किया? उसने पैसे जुटाए, जैसे दान इकट्ठा किया। उसने धीरे धीरे पैसे जमा किए और एक छोटी दुकान खोली उन माताओं के लिए जिनके पास अनाथ बच्चे हैं। या जरूरतमंद, या जिनके पास कुछ नहीं है, चाहे वे शादीशुदा हो। अगर पति के पास देने को कुछ नहीं है तो उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो वह क्या करती है? वह एक समय में एक दुकान खोलती है, एक एक करके।
और मैं उससे प्रेरित होता हूं। मैंने सोचा, कल्पना कीजिए अगर हम समुदायों या परिवारों को भोजन न दें बल्कि कुछ ऐसा बनाएं। तो यहीं पर ऑन बसीफ की भूमिका आती है। हमें लोगों को खिलाने की जरूरत नहीं, हमें उन्हें अवसर देने की जरूरत है ताकि वे कमा सकें, सीख सकें या हम उन्हें सिखा सकें। लेकिन ये वह जगह है जहां हम एक समुदाय के रूप में अपने सोमालिया वाले समुदाय को प्रभावित करने पर ध्यान देते हैं। और हम लोगों को खिलाने के बजाय उन्हें अवसर कैसे दे सकते हैं, यह हमारा एक दृष्टिकोण है। और निराशा के बीच हम उस अवसर का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऑन बसीफ का अवसर हमारे समुदाय में हर किसी तक पहुंचे, क्योंकि अभी या पहले उन्हें शायद स्पष्टता नहीं है। शायद कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक चमकदार चीज है। यही हम हैं, क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं कि ऑन बसीफ क्या है तो वे सोचते हैं कि यह एक चमकदार चीज है। शायद ऐसा पहले होता था कि कुछ सालों या महीनों बाद गायब हो जाता था। वे ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन हम यहाँ अपने समुदाय का साथ देने के लिए दृढ़ रहने आए हैं। हम जानते हैं कि कभी कभी उनके मन में अलग अलग संदेह या विचार हो सकते हैं, लेकिन हम नेता के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि ऑन बसीफ हमारे समुदाय के हर दरवाजे तक पहुंचे। शानदार। क्या आप कुछ जानते हैं, मैं फाइसों में आपसे पूरा दिन बात कर सकता था, पर अब हम लगभग आधे घंटे पर हैं। आपकी कहानी कितनी अद्भुत है। आप कैसे नेता हैं। मुझे आपका जोश पसंद है, मुझे आपका लक्ष्य और भविष्य पसंद है। सीईओ अशरफ फराह ने कहा, पहले खुद का ख्याल रखें। 1 मिलियन एकल माता पिता को आर्म पैसिव से लाभ मिलेगा। क्या लक्ष्य है। बिल्कुल अद्भुत। क्या लक्ष्य है। और मैं आपके खिलाफ दांव नहीं लगाऊंगा, यह निश्चित है। मुझे पता है आप यह कर लेंगे। मुझे पता है आप कितने प्रेरित हैं। आपको शुभकामनाएं आर्म पैसिव और सोमालिया में आपके समुदाय के लिए। यह एक शानदार साक्षात्कार रहा, बहुत पसंद आया। आपसे और आपके परिवार से वॉर्सेस्टर में मिलना अच्छा लगा। आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। अब्दिलासो, आपने एफाइजो में एक असली हीरा खोज लिया है ना। अद्भुत। खैर दोस्तों, नफीसो अब्दीदो के साथ ये इंटरव्यू बस इतना ही था। इस बार मैं कुर्सी पर था, माफ कीजिए। अगले हफ्ते के लिए मेरे पास एक जगह बची है। तो अगर आप यूके, यूरोप या कहीं से भी हैं और इंटरव्यू देना चाहते हैं और आर्म पैसिव में अपनी यात्रा की कहानी बताना चाहते हैं, तो फेसबुक मैसेंजर या redredfern7@gmail.com पर मुझसे संपर्क करें। हम आपको अगले हफ्ते के लिए शामिल कर लेंगे। मेरी तरफ से बस इतना ही। सोमवार को जेन के साथ मंडे फंडे के लिए मिलते हैं, वह भी आने वाली है। अब जहां भी हो, अच्छा वीकेंड बिताएं दोस्तों। मुझे पता है कि क्रिस और मार्टी वीकेंड पर अपना काम कर रहे हैं। अगर कोई जरूरी खबर हुई तो मैं आकर आपको बता दूंगा, लेकिन हम सोमवार को मिलेंगे। हमारी ओर से बस इतना ही। फिलहाल अलविदा।